नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शंभाला का रहस्य। कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी की जो न तो काल के अधीन है, न ही मृत्यु के। एक ऐसी नगरी जो आज भी हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी है और जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस रहस्यमयी जगह का नाम है शंभाला। क्या शंभाला सिर्फ एक मिथक है या फिर वास्तव में कोई छुपी हुई दिव्य नगरी? आज हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां विज्ञान, अध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलते हैं। चैप्टर 1, शंभाला, एक परिचय। शंभाला का उल्लेख सबसे पहले प्राचीन तिब्बती और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसे एक दिव्य राज्य कहा गया है जहां केवल शुद्ध आत्मा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ये स्थान बौद्ध धर्म में कल्पवृक्ष नगरी के रूप में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि वहां के निवासी अमर हैं, सदैव युवा रहते हैं और अत्यंत उन्नत विज्ञान और आध्यात्मिकता के स्तर पर हैं। कालचक्र तंत्र, एक बौद्ध ग्रंथ, शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि यह राज्य हिमालय की किसी छिपी हुई घाटी में है और इसे केवल वही देख सकता है जिसके कर्म शुद्ध हों। चैप्टर 2, शंभाला की अवस्थिति। शंभाला की लोकेशन को लेकर सदियों से बहस चलती आ रही है। कुछ इसे भारत तिब्बत सीमा पर मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपी है। तिब्बती लामा मानते हैं कि यह नगरी हिमालय के अंदर किसी सूक्ष्म आयाम में स्थित है, जिसे केवल ध्यान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। कई विदेशी खोजकर्ता जैसे निकोलस रोएरिच शंभाला की खोज में हिमालय आए थे। उन्होंने लिखा कि कई स्थानीय लोग इस नगरी के अस्तित्व को सच मानते हैं और उसका मार्ग केवल चुने हुए लोगों के लिए ही खुलता है। चैप्टर 3, शंभाला और विज्ञान। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शंभाला एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की प्रतीक है। यह भी संभव है कि यह स्थान किसी अलग डायमेंशन या आयाम में हो, जहां सामान्य मानव शरीर प्रवेश नहीं कर सकता। शंभाला को अक्सर ऊर्जा केंद्रों या पावर स्पॉट्स से जोड़ा गया है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं पृथ्वी की कुछ सबसे शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा केंद्रों में से एक हैं। क्या शंभाला उन्हीं ऊर्जा केंद्रों में से किसी एक पर स्थित है? कुछ थ्योरीज का मानना है कि शंभाला एक इनर अर्थ सिटी है, यानी पृथ्वी के अंदर स्थित एक नगरी। हॉलो अर्थ थ्योरी के समर्थक इसे प्रमाण मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी जीवन संभव है। चैप्टर 4, शंभाला का राजा और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शंभाला के अंतिम राजा का नाम होगा रुद्र चक्रिन। ऐसा कहा गया है कि जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब रुद्र चक्रिन बाहर आकर अधर्म का नाश करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। यह भविष्यवाणी ठीक वैसी ही है जैसी हिंदू धर्म में कल की अवतार की भविष्यवाणी है। क्या यह संयोग है कि दो अलग-अलग धर्मों की भविष्यवाणियां एक जैसी हैं, या फिर यह किसी उच्च चेतना की योजना है? कैप्टर 5, शंभाला की खोज के प्रयास। 20वीं सदी में कई पश्चिमी खोजकर्ता शंभाला की खोज में निकले। निकोलस रोएरिच, हेलेना ब्लावात्स्की और अन्य थियोसोफिस्टों ने दावा किया कि उन्होंने शंभाला के संकेत पाए थे। निकोलस ने अपनी डायरी में लिखा कि स्थानीय लोग उन्हें रहस्यमयी मार्गों के बारे में बताते थे, जिनसे एक दिव्य नगरी तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन हर बार जैसे ही कोई टीम करीब पहुंचती, रास्ता गायब हो जाता या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती। चैप्टर 6, आधुनिक समय में शंभाला का। आज भी शंभाला की खोज जारी है, लेकिन अब ये खोज केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। कई योगी और साधक मानते हैं कि शंभाला किसी बाहरी स्थान में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह एक ऐसी चेतना है जिसे केवल ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार के द्वारा पाया जा सकता है। कुछ का मानना है कि शंभाला भविष्य में प्रकट होगा, जब मानवता स्वयं को फिर से जागरूक बनाएगी। चैप्टर 7, शंभाला, एक चेतना या स्थान। तो क्या शंभाला वास्तव में एक भौगोलिक स्थान है, या यह एक चेतना का प्रतीक है? संभव है कि यह दोनों हो, एक ऐसा स्थान जहां चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। शंभाला हमें यह याद दिलाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, प्रकाश का स्रोत हमेशा भीतर होता है।
शंभाला एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें आकर्षित करता है, प्रेरित करता है और भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। शायद हम कभी इसकी लोकेशन नहीं जान पाएंगे, लेकिन यह यात्रा, इसकी खोज की, हमें खुद के करीब जरूर ले जाती है। शंभाला न सिर्फ एक नगरी है, बल्कि एक युग की प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया की जो प्रेम, शांति और चेतना पर आधारित है। क्या शंभाला सच में अस्तित्व में है, या यह सिर्फ हमारी चेतना का आईना है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यहां तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।